साल 2021 की मुझे वो जनसभा याद है जब केरल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी केरल के वायनाड से 2019 में सांसद चुनकर पहुंचे हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी जब चुनावी जनसभा में पहुंचे तो केरल में खड़े होकर केरल में केरल की जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बात कही। राहुल गांधी इस जनसभा में कहते हैं कि इससे पहले मैं अमेठी से चुनकर आता था, क्योंकि 2004 से 2019 तक यानी कि 2004, 2009, 2014 का चुनाव राहुल गांधी अमेठी से जीते। 19 में वो हार गए थे। तो उन्होंने कहा मैं 3 बार अमेठी से चुनकर आया और उत्तर भारत की राजनीति में मुझे एक बात समझ में आई, जो दक्षिण भारत से एकदम अलग है। उत्तर भारत के लोग राजनीतिक मुद्दों को समझ नहीं पाते हैं। उत्तर भारत के लोगों में राजनीतिक समझ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत के लोग चुनावी मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। राहुल का यह बयान तब आया था जब राहुल गांधी की अमेठी में बुरी तरह हार हो गई थी। जाहिर सी बात है कि जब आप हार जाते हैं और आप हार स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो आप हराने वाले को दोष देते हैं। और राहुल गांधी ने अपने इस बयान में पूरे उत्तर भारत की जनता को, ना सिर्फ अमेठी, सीधे तौर पर नासमझ करार दिया। ये तो एक उन्होंने ये बताया था कि देखो मैं हार कर नहीं आया, वहां की जनता को ही समझ नहीं है। और दूसरा जो संदेश राहुल ने देने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए 2021 तक हालात ऐसे हो गए थे कि उत्तर भारत से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई थी और कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी राहुल को कि कभी हम वापस उत्तर प्रदेश में कभी 6 सीटें भी जीतकर आएंगे, लेकिन 2024 में ऐसा हो गया। लेकिन तब राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण की राजनीति शुरू कर दी थी। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई थी कि उनका जो भी अब राजनीतिक थोड़ा बहुत दौर चलेगा वो दक्षिण से चलेगा। केरल में वो चुनकर आ गए थे, तो उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच में मतभेद पैदा करने वाली बातें शुरू कर दी थी। इसी का बाद में एक्सटेंशन निकल कर आया था जब रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार का जो डीएनए है वो कमजोर है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो तेलंगाना का डीएनए है वो बहुत अच्छा है। ये राहुल गांधी का ही दिखाया गया रास्ता था। लेकिन तब 2021 में राहुल गांधी को शायद इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिस दक्षिण और उत्तर की राजनीति में वो देश को झोंकना चाहते हैं, जिस दक्षिण और उत्तर की राजनीति के सहारे वो भारत की जनता को बांटना चाहते हैं, एक दिन वही दक्षिण उत्तर की राजनीति और राज्यों को बांटने वाली राजनीति उनकी ही अपनी पार्टी के लिए और उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी कांग्रेस पार्टी पर ही ये आरोप लगेंगे, उनके ही नेताओं पर ये आरोप लगेंगे कि आप एक दूसरे राज्य को बांटते हैं। और अब वो दिन आ गया है। ये कहानी अब शुरू हो गई है कर्नाटक बनाम केरल की। अब तक जो कांग्रेस पूरे दक्षिण भारत को लेकर यह कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भेदभाव करती है, दक्षिण उत्तर में भेदभाव करती है, उत्तर की परंपराओं को दक्षिण में चलाती है, कर्नाटक और केरल में भेदभाव करती है। राहुल बाबा तो एक करने के लिए निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब कांग्रेस ने कैसे दो राज्यों को एक किया है, उसकी आप असलियत देखिए। 20 दिसंबर को जो बेंगलुरु के कोगिलो में हुआ, जहां पर वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी में 400 मुस्लिम परिवारों पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सरकार ने बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। 400 मुस्लिम परिवारों का वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको उखाड़कर फेंक दिया गया। इसे लेकर मैंने एबीसी हिंदी में पहले भी बताया कि केंद्र से जो मतलब हाईकमान है कांग्रेस का, उसके बीच में और कर्नाटक सरकार के बीच में जबरदस्त तरह से कलह सामने आई है। और केंद्र नहीं चाहता था, हाईकमान नहीं चाहता था कांग्रेस का कि कर्नाटक सरकार इस तरह का कोई कदम उठाए। लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एक साझेदारी की और उन्होंने कहा कि जो हमें अपनी सत्ता बचाने के लिए, राज्य की सत्ता बचाने के लिए बेहतर लगेगा, रेवेन्यू जुटाने के लिए बेहतर लगेगा, हम वो कदम उठाएंगे, क्योंकि हमने हाईकमान का चेहरा देख लिया है। हाईकमान तो राजनीति करता है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को जब भिड़ाकर इन्होंने जो कुर्सी वाला फैसला था वो कर्नाटक में ही खेलने का प्रयास किया
और खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को सीएम बनाने की पूरी तैयारी थी। इसके बाद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने ये खेल खेला। 400 मुस्लिम परिवारों का घर वहां से जो अवैध था हटाया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कर्नाटक सरकार के खिलाफ 2 जगह से घेरेबंदी हुई। एक एआईसीसी से हुई, यानी कि कांग्रेस हाईकमान से हुई, और दूसरी घेरेबंदी हुई बगल के ही राज्य केरल से, जहां के मुख्यमंत्री लेफ्ट के नेता पिनरई विजयन ने कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन बताया और उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग पर सीधे तौर पर किया गया प्रहार है। अब इस बीच एआईसीसी की तरफ से क्या हुआ? एआईसीसी के यानी कि राष्ट्रीय जो महासचिव है संगठन के केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सीधे तौर पर एक ओपन लेटर या कहा जाए या ओपन चेतावनी सोशल मीडिया पर लिखी, जिसपे उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को बकायदा टैग किया और उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो एक्शन लिया गया है इस पर एआईसीसी चिंतित है और आपको यह सलाह दी जाती है कि इस तरह का कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसे देख समझकर संवेदनशीलता के साथ लिया जाए, जनता का भरोसा जीता जाए। इस तरह की उन्होंने तमाम बातें कहकर साफ तौर पर यह कहा कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लो। दरअसल ये सब कुछ पहले से चल रहा था। हाईकमान मना कर रहा था कि आप ये जमींदोज मत कीजिए, इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन डीके और सिद्धारमैया नहीं माने। जब नहीं माने तो केसी वेणुगोपाल ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कह दी। अब जब इस बात के बाद डीके शिव कुमार से एक सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा कि भाई केरल के सीएम ने तो ऐसा कहा है कि आप बुलडोजर राज चला रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। तो जो डीके शिव कुमार का बयान था, उस बयान पर बवाल मच गया। लेकिन डीके शिव कुमार ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। डीके का निशाना कहीं और था, मीडिया ने चला कहीं और दिया। डीके शिव कुमार से जब केरल के सीएम पर बयान मांगा गया कि केरल के सीएम ने इस तरह का बयान दिया है और आप क्या कहेंगे, तो डीके शिव कुमार ने कहा कि वी डोंट वांट केरलाइट, हमें केरल के लोग नहीं चाहिए। जब डीके शिव कुमार ने यह बयान दिया तो इसे लेकर कहा गया कि देखिए कर्नाटक के जो डेप्यूटी सीएम है ये केरल के साथ भेदभाव कर रहे हैं और केरल के लोगों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें कर्नाटक में केरल के लोगों की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान को पिनरई विजयन से जोड़ा गया और कर्नाटक बनाम केरल देखा गया। लेकिन दिलचस्प कहानी क्या है जो अब तक बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? दिलचस्प कहानी यह है कि डीके शिव कुमार का जो केरल के लोगों के लिए दिया गया बयान था, दरअसल वो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के लिए दिया ही नहीं गया था। ये भड़ास, ये आक्रोश केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के लिए नहीं, बल्कि केरल से चुनकर आने वाले सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के लिए दिया गया। दरअसल केसी वेणुगोपाल दक्षिण भारत के इन राज्यों में हाई कमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो फैसले लेने होते हैं वो केसी वेणुगोपाल लेते हैं। केसी वेणुगोपाल सीधे तौर पर ये दोनों राज्यों की सरकारें, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, यहां की सरकारें चलाते हैं और अपना पूरा रुतबा बनाकर रखते हैं। लेकिन जब खुले तो आम सरेआम यहां पर केसी वेणुगोपाल ने टैग करके सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को यह चेतावनी दी, तो डीके शिव कुमार भी भड़क गए और उन्होंने केरल के केसी वेणुगोपाल को लेकर यह बयान दिया कि हमें केरल के लोगों की जरूरत नहीं है। अब इसे मीडिया पिनरई विजयन समझ रही है। तो कहानी यह है कि दरअसल अब दक्षिण भारत के इन 2 राज्यों के 2 नेता, एक डीके शिव कुमार और दूसरे केसी वेणुगोपाल, आपस में ही एक दूसरे के राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह सब कुछ कांग्रेस का ही अपना किया गया है। कभी कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए उत्तर भारत को लड़ाया, कभी उन्होंने तमिल और हिंदी को लड़ाया, कन्नड़ और केरल को लड़ाया, मलयालम को लड़ाया। आज ये हालात आ गए कि उनके ही अपनी पार्टी के नेता एक दूसरे के राज्यों को लेकर जबरदस्त तरीके से भिड़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको वो तस्वीर दिखेगी जब पूरी कांग्रेस पार्टी के भीतर यह मतभेद उभर कर आएगा और सार्वजनिक मंच पर नजर आएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ